गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे पाठ दूसरा, एक टोकरी भर मिट्टी। पाठ प्रस्तावना। आपने कभी कोई झोपड़ी देखी है? झोपड़ी किस चीज़ से बनती है? किसी गांव में एक जमींदार की हवेली के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। एक बार जमींदार को अपने हवेली का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उन्होंने विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहाँ बसी थी। उसका पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में चल बसे थे। पतोहू भी कुछ वर्ष पूर्व पति के मरने के दुख में एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब उसकी यह पोती इस वृद्धावस्था में उसका एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपनी पूर्वस्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फुट-फुट कर रोने लगती थी। जब से उसने अपने पड़ोसी जमींदार की इच्छा के बारे में सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और अब वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार के सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। अब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थी थैली गरम करके उन्होंने अदालत की आज्ञा से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी विधवा पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन जमींदार उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ आ गई। जमींदार ने उसे देखते ही अपने नौकरों से उसे हटाने को कहा, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, मालिक, अब तो झोपड़ी आपकी हो गई है, मैं उसे वापस लेने नहीं आई हूँ। मालिक क्षमा करे, परंतु मेरी एक विनती है। जमींदार के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। यही कह रही है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाओ। मैं झोपड़ी की मिट्टी ले जाकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे मुझे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। मालिक कृपा करके आज्ञा दे तो इस टोकरी में थोड़ी सी मिट्टी ले जाओ। जमींदार ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। बाहर आकर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी, मालिक, कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार पहले तो बहुत नाराज़ हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर वह स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे, त्यों ही उन्हें एहसास हो गया कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भर ऊंची तक नहीं हुई। वे लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, मालिक, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी तो उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकोगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसे उसकी झोपड़ी वापस दे दी।
अभी यहाँ पे देखेंगे हम पाठ का सारांश। इस कहानी में एक लालची जमींदार के हृदय परिवर्तन की घटना का वर्णन है। किसी गांव में एक जमींदार के घर के पास ही एक बुढ़िया की झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पोती के साथ रहती थी। जमींदार ने कानूनी कार्यवाही करके बुढ़िया की झोपड़ी की जमीन हड़प ली। एक दिन बुढ़िया ने जमींदार से प्रार्थना की कि वे उसे अपनी झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी ले जाने दे। जमींदार मान गया। बुढ़िया ने मिट्टी भरकर जमींदार से वह टोकरी उठवाने में मदद मांगी, परंतु जमींदार से वह टोकरी उठ न सकी। इस पर बुढ़िया के मर्म भरे वचन सुनकर जमींदार का हृदय परिवर्तित हो गया।